हेलो दोस्तों। आई होप आप सब ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मेसी ज्ञान ललित में। आज हम बात करेंगे बी फार्म फर्स्ट सेम के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के बारे में। आज हम देखेंगे डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस एंड मेथड ऑफ एनालिसिस। इससे पहले इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन, स्कोप ऑफ एनालिसिस के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक ना देखा हो तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच गाइस, जो आपके सपोर्ट से बन के सब्सक्राइबर की यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएं। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। लेट्स बिगिन। टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस और मेथड ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस को टू क्लास में डिवाइड किया गया है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स एंड नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में सबसे पहले है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स, इलेक्ट्रो एनालिटिकल, हाई फेंटेड टेक्निक्स, अदर टेक्निक्स। सबसे पहले हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड में वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है? It is a quantitative chemical analysis in which the amount of a substance is determined by measuring the volume। जैसा कि आपको डेफिनेशन पढ़ने में ही समझ आ रहा होगा कि इसमें हम किसी भी सब्सटेंस का मेजर वॉल्यूम के बेस पर करते, तो ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंतर्गत आता है। इसको हम फर्दर क्लास में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले एसिड बेस टाइट्रेशन, फिर रेडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन। पहले हम बात करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन की। एसिड बेस टाइट्रेशन क्या है? इट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन विच वी डिटरमाइन द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस। इट बेस्ड ऑन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वी यूज एसिड और बेस एज ए स्टैंड। एसिड बेस टाइट्रेशन ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है जिसके अंदर किसी एसिड या बेस की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं। यह ये टाइट्रेशन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पर बेस होता है। इसमें एसिड बेस को एज ए स्टैंडर्ड यूज करते हैं। इसे टू क्लास में डिवाइड किया गया है, एक्वस एंड नॉन एक्वस। एक्वस क्या है? वाटर एज ए सॉल्वेंट, इसमें वाटर को सॉल्वेंट की तरह यूज करते हैं। नॉन एक्वस अदर देन वाटर सच एज मेथेनॉल, एथेनॉल, पायरिडीन एंड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। इसमें वाटर के अलावा जो अदर कंपाउंड होते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, पायरिडीन एंड ग्लेशियल एसिड एसिटिक एसिड, इन सब का यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में रेडॉक्स टाइट्रेशन। बात करें रेडॉक्स टाइट्रेशन की। रेडॉक्स टाइट्रेशन क्या होता है? ए रेडॉक्स टाइट्रेशन is a type of titration based on oxidation and reduction mechanism. In this titration, redox reaction takes place। ये एक क्वांटिटेटिव मेथड है जो कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पर बेस्ड होता है। इसमें बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन। इट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस विच इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट्स ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ टाइट्रेशन। द टाइट्रेंट रिएक्ट्स with the analyte and forms an insoluble substance। प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन जो कि ये प्रिसिपिटेशन रिएक्शन पर बेस्ड होता है, जो कि ये तब होता है जब दो डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड सॉल्यूशन को एक साथ मिक्स किया जाता है। उनको मिक्स करने से एक सॉलिड बनता है जिसको हम प्रिसिपिटेट कहते हैं, जो सॉल्यूशन से अलग हो जाता है। इसके अंदर हम सिल्वर नाइट्रेट को एज ए प्रिसिपिटेटिंग एजेंट के रूप में यूज करते हैं। नेक्स्ट है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, sometimes it called chilatometric titration। It is useful for the determination of a mixture of different metal ions in solution। कॉम्प्लेक्सीमेट्री टाइट्रेशन की बात करें तो इसका यूज हम ऐसे सॉल्यूशन में करते हैं जिसमें डिफरेंट तरह के मेटल आयन होते हैं। उनको डिटरमाइन करने के लिए कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन का यूज करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस एंड उसके ये टाइप्स हुए। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल मेथड में बात करते हैं स्पेक्ट्रल एनालिसिस की। इट इज ए केमिकल एनालिसिस बाय मींस ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, द एनालिसिस ऑफ लाइट, साउंड और अदर सिस्टम ऑफ वाइब्रेशन इनटू स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रल एनालिसिस की बात करें तो इसके अंदर हम लाइट, साउंड और वाइब्रेशन सिस्टम जो भी स्पेक्ट्रम के अंदर आते हैं उनको एनालाइज करते हैं। इसको भी 6 क्लास में फर्दर डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है कोलोरोमेट्री, यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री,
FTIR स्पेक्ट्रोमेट्री, NMR स्पेक्ट्रोमेट्री, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। हम बात करते हैं सबसे पहले कोलोरोमेट्री। कोलोरोमेट्री क्या है? इसका यूज ऐसे सॉल्यूशन को में किया जाता है जैसे कलर्ड कोई कंपाउंड है उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए कैलोरीमेट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री। अल्ट्रा वायलेट विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री, यह जो अल्ट्रा वायलेट विजुअल मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व कर लेता है उनकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज करते हैं। नेक्स्ट है FTIR स्पेक्ट्रोमेट्री। FTIR स्पेक्ट्रोमेट्री का यूज हम किसी भी कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है NMR स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका फुल फॉर्म है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। इसका यूज किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए करते हैं जो कि कार्बन एंड हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इसका यूज किसी भी कंपाउंड के पार्टिकुलर मास को डिटरमाइन करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट और लास्ट स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री। स्पेक्ट्रोफ्लोरोमेट्री क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है, इसका यूज सिंपल फ्लोरेंस मतलब कोई कंपाउंड है इसमें फ्लोरेंस की कितना अमाउंट में प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए इसका यूज करते हैं। में नेक्स्ट है क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स। क्रोमैटोग्राफिक टेक्निक्स क्या है? क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स फॉर द सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स और सॉल्यूट्स ऑफ ए मिक्सचर। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स, इसका यूज किसी भी मिक्सचर में जो कंपोनेंट होते हैं उनको सेपरेट करने के लिए क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स का यूज करते हैं। इनको 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, प्लेनर एंड कॉलम। बात करें प्लेनर की, प्लेनर क्या होता है? जो ऐसे प्लेस पर प्रोसेस की जाती हैं जो कि प्लेन होता है। प्लेनर को 3 क्लास में डिवाइड किया गया है, पेपर क्रोमैटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, HPTLC। क्रोमैटोग्राफी टेक्निक्स में नेक्स्ट है कॉलम। बात करें कॉलम की, कॉलम क्या होता है? ऐसी टेक्निक जो किसी ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर या कॉलम स्ट्रक्चर में प्रोसेस की जाती हैं, कॉलम कहलाती हैं। इसको भी फर्दर क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है पेपर क्रोमैटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है फ्लैश क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट है DCC क्रोमैटोग्राफी, एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में नेक्स्ट है इलेक्ट्रो एनालिटिकल। इलेक्ट्रो एनालिटिकल क्या है? इलेक्ट्रो एनालिटिकल मेथड आर ए क्लास ऑफ टेक्निक्स इन एनालिटिकल केमिस्ट्री विच स्टडी एंड एनालाइट बाय मेजरिंग द पोटेंशियल एंड करंट इन द एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंटेनिंग द एनालाइट। इसके अंदर हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनालाइट लेते हैं और पोटेंशियल एंड करंट के मीजर के हिसाब से एनालाइट के बारे में स्टडी करते हैं। इसे फर्दर 6 क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 है ग्रेविमेट्री, कंडक्टोमेट्री, कोलोमेट्री, वोल्टामेट्री एंड पोटेंशियोमेट्री। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रेविमेट्री। ग्रेविमेट्री क्या है? इसमें क्या होता है, एनालाइट को जो डिटरमिनेशन होता है उसको मास के बेस पर करते हैं, ये होता है ग्रेविमेट्री। नेक्स्ट है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री में जो डिटरमिनेशन करते हैं उसको कंडक्टोमेट्री के अंदर मेजरमेंट के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट है कोलोरोमेट्री। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर सब्सटेंस का मास डिटरमिनेशन करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के मीजर के बेस पर एनालाइट को मास को डिटरमाइन करते हैं। वोल्टामेट्री। वोल्टामेट्री में करंट के मीजर बेस्ड पर एनालाइट को डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री में क्या होता है, इसके अंदर जो सॉल्यूशन में जो भी सॉल्यूट है उसे डिटरमाइन करते हैं। नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हाई फेंटेड टेक्निक्स। हाई फेंटेड टेक्निक्स का क्या है? ए हाई फेंटेड टेक्निक्स इज ए कॉम्बिनेशन और कपलिंग ऑफ 2 डिफरेंट एंड एनालिटिकल टेक्निक्स विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर इंटरफेस। जो 2 डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन होती हैं हाई फेंटेड टेक्निक्स कहलाती हैं। इन्हें फर्दर 4 क्लास में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 गैस क्रोमैटोग्राफी विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमैटोग्राफी विथ न्यूक्लियस मैग्नेटिक रेजोनेंस। नेक्स्ट है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस विथ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। इन्हें 4 क्लास में डिवाइड किया गया है हाई फेंटेड टेक्निक्स को। इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब हम बात करते हैं नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड की। नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड को फर्दर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है, बायोलॉजिकल मेथड एंड केमिकल मेथड।
सबसे पहले हम बात करते हैं बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड क्या है, इसमें फर्दर 3 क्लास में डिवाइड किया गया है बायोलॉजिकल मेथड को। इन विट्रो मेथड, एनिमल स्टडी एंड माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। इन विट्रो मेथड ये क्या है, इन विट्रो मेथड में क्या है, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से बाहर स्पेसिफिक इन्वायरमेंट कंडीशन में एक ऐसा टेस्ट परफॉर्म करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से आउटसाइड होता है। नेक्स्ट है एनिमल स्टडी। एनिमल स्टडी के अंदर हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं। नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, इसके अंदर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इम्पैक्ट की स्टडी करते हैं, वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पर क्या इम्पैक्ट डालता है, इनकी स्टडी हम माइक्रोबायोलॉजी ऐसे के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड के केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या है, केमिकल टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड, एल्कोसाइड्स फॉर कार्बोहाइड्रेट्स, फॉर फिनॉल, फॉर एल्कोहल। हम केमिकल मेथड के अंदर इन्हीं केमिकल टेस्ट की स्टडी करते हैं। ये हुआ केमिकल मेथड। गैस आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। धन्यवाद।